हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 संग्राम में जिस तरह राहुल अटैकिंग मुद्रा में आकर बीजेपी पर वार कर रहे थे, आज उनके 100 वार का जवाब पीएम मोदी की सेना ने एक वार में दे दिया। गवई अंदाज में कहें तो 100 सुनार की एक लोहार की। मोदी के वार का जवाब देना तो दूर, बीजेपी के उस सवाल को राहुल और प्रियंका के लिए ना तो निगलते बन रहा था और ना ही उगलते, जो इनके जीजा और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है। बीजेपी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली पर फेंका शब्द बाण। गांधी परिवार को बताया बेल फैमिली। अब चौकीदार से जीजा को कैसे बचाएंगे राहुल? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या सिर्फ खरी खोटी सुनने के लिए आए हैं? इस सवाल के साथ कई जवाब हैं। वो सवाल पूछते हैं तो जग हंसाई होती है, जवाब देते हैं तो विरोधी के साथ ही अपने भी खुद जी भर के हंसते हैं। वो इल्जाम का गोला किसी पर फेंकते हैं तो एक नहीं 10 इल्जाम एक के बाद एक रफ्तार के साथ उन्हीं के सियासी आंगन में आ जाते हैं, जिससे मुंह चुराकर कुछ दिन के लिए ही सही रिलैक्सेशन के मोड में चले जाते हैं। राहुल गांधी आजकल हर दिन राफेल राफेल चिल्ला रहे हैं। संविधान की आत्मा की पुकार, किसानों की गुहार के नाम पर बीजेपी को ललकार रहे हैं। This question is now clearly settled into the mind of the Indian people that देश का चौकीदार चोर है। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बीजेपी भी देश की जनता के सामने युवा जोश वाले पोस्टर में दीदी प्रियंका के पति, सोनिया के दामाद और जीजा वाड्रा के लिए घोटालों से पर्दा उठा रही है। बीजेपी राहुल गांधी और वाड्रा पर अटैक कर डंके की चोट के साथ कह रही है कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली बेल फैमिली है। राहुल जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, ईरान से लेकर तुरान तक के सवाल हमसे पूछ रहे थे। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता जीजा ने कारवां कैसे लूटा। ट्रिपल तलाक ये वो सब पे बताऊंगा, मगर तू इधर उधर की बात मत कर राहुल। तू सिर्फ ये बता कि जीजा ने कारवां कैसे लूटा। ये दोनों अपराधी नंबर 1 राहुल गांधी और अपराधी नंबर 2 उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा। अपराधी नंबर 1 बेल पे बाहर है, 5,000 करोड़ रुपए के गबन के चार्ज पे नेशनल हेराल्ड के केस में 600 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपीस इसका इनकम टैक्स का इवेजन किया है, चोरी की है अपराधी ने। अपराधी नंबर 1 ने इनकम टैक्स कर की चोरी की है। अपराधी नंबर 1 ने आपके और मेरे जेब से 5,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। वो अपराधी कितना चिल्ला रहा है? अपराधी नंबर 1 ने अपराधी नंबर 2 को प्रश्रय दिया है, उसे पाला है। इस न्यू इंडिया में, इस नए भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। गांधी परिवार, बेल परिवार, उनको भी कानून के सामने झुकना पड़ेगा। कानून उनके देहुड़ी पे नहीं झुकेगी। चौकीदार को चोर कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जद में फंसते जा रहे हैं। ईडी सवाल वाड्रा से पूछ रही है तो तल्ख सवाल बीजेपी राहुल प्रियंका से पूछ रही है। बंधुओं, बहरहाल कल हमने 4 सवाल पूछे थे राहुल गांधी जी से उनके जीजा जी के बारे में, उस पर एक भी बात उन्होंने नहीं कही। आज हम पुनः 9 सवाल पूछेंगे राहुल गांधी जी से उनके जीजा जी के बारे में, जब अपराधी नंबर 1 अपराधी नंबर 2 के बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा है और ईडी के सामने आज पेशी हुई है जीजा जी की। ये 9 हम आपको ईमेल दिखाएंगे और ये ईमेल्स किस किस के बीच में है और ये ईमेल क्या क्या स्थापित करती है, इसका प्रश्न हम राहुल गांधी जी से पूछेंगे। तो वाड्रा पर बीजेपी का सीधा आरोप है कि पेट्रोलियम डील और डिफेंस डील की दलाली में वाड्रा को पैसे मिले हैं।
8 से 9 प्रॉपर्टी वाड्रा ने लंदन में जमा कर रखी हुई है। यानी कि राहुल गांधी जमानत पर बाहर है तो वाड्रा पीएमएलए केस में फंसे हैं। अब राफेल पर बेबाक बंगाल की दीदी को खुलकर साथ देने वाले, हर मुद्दे पर तथ्य हो या ना हो बोलने वाले, किसान, गरीब और माटी के लाल के वोट की चाह रखने वाले राहुल गांधी को अपने मौन का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। जिस मौन को वो फायदेमंद समझ बैठे हैं वो राजनीति में गौर करने वाली बात है। साथ ही भाई का साथ देने के लिए सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली, कांग्रेस में महासचिव पद पाने वाली, पूर्वी यूपी की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी को भी एक परिपक्व नेता की तरह जवाब देना होगा। देश की जनता के दिलों में उतरने के लिए ये बताना होगा कि वो जनता के साथ है या फिर पत्नी धर्म निभाएंगी। तब तक एक बार फिर मोदी सरकार के नारों से गूंजेगा ये देश। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। पहला ईमेल आप लोग डेट नोट कर सकते हैं, 8 मार्च 2010 का है। दूसरा ईमेल 11 मार्च 2010 का है। तीसरा ईमेल 20 मार्च 2010। चौथा ईमेल 2 अप्रैल 2010। पांचवा ईमेल 7 अप्रैल 2010, फिर 9 अप्रैल 2010, 14 अप्रैल 2010 और 2 ईमेल 17 अप्रैल 2010 के। पहला ईमेल, ये पहला ईमेल मैं आपको दिखाता हूं और एक बात मैं बता दूं, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। ये जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ईमेल, ये 2-2, 3-3 करके सब चैनल दिखा रहे हैं। हमने सब कंपाइल कर लिया है, 2 यहां से 2 उस चैनल से, इस प्रकार करके पूरे 9 ईमेल हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा काम है, फर्ज है, क्योंकि मीडिया जो है वो चतुर्थ स्तंभ है। चतुर्थ स्तंभ से हमें कुछ शिक्षा मिलती है तो तुरंत ग्रहण करो और जनता तक पहुंचाओ। तो जो पहला ईमेल है, ये पहला ईमेल 8/3/2010 अर्थात 8 मार्च को भेजा गया है। किसने भेजा है? सुमित चड्डा। सुमित चड्डा कौन है? संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर है उनका रिलेटिव है, लंदन में रहता है। किसको भेजा है? रॉबर्ट वाड्रा को भेजा है। ईमेल एड्रेस क्या है? रॉबर्ट वाड्रा ROBERTVADRA@yahoo.com। हाय रॉबर्ट शुरू होता है हाय रॉबर्ट के साथ, और हाय करने के पश्चात वो लिखते हैं स्पोक विथ मनोज दिस मॉर्निंग एंड कंफर्म द फॉलोइंग। मनोज वही है जिसके बारे में कल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि ये जो अपराधी नंबर 2 है रॉबर्ट वाड्रा, इन्होंने कहा कि हाँ ये मनोज अरोड़ा को मैं जानता हूं, मेरा कर्मचारी था। तो उस मनोज के माध्यम से मालूम पड़ा, उसके विषय में लिखा जा रहा है कि वर्क स्टार्टेड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फोकस बीइंग द पेंटिंग ऑफ रूम्स, अ सैंपल रूम इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू वैलिडेट फिनिश क्वालिटी ऑफ पेंटिंग onto the existing wallpaper which should be ready today and I will update you on results। बहुत सारी किचन में कौन सी टाइल्स लगेगी, बाथरूम कैसा होगा, वो सारा कुछ है, सब कुछ कि एक रूम एक मॉडल रूम हम तैयार कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे पेंटिंग वॉलपेपर्स लगा दिया है, इसकी फोटो भी आपको भेजेंगे, आप ओके करना। और यहां पर आके प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी गरीबों के मसीहा है, इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रूम देखिए जरा लंदन में कैसे कैसे रूम बन रहे हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है 11 मार्च 2010 का। 11 मार्च 2010 को पुनः आता है ये सुमित चड्डा जी के पास से, जो कि रिलेटिव है संजय भंडारी के। किसको? हाय रॉबर्ट, वही उसी रॉबर्ट वाड्रा जी के अकाउंट में आता है। अब क्या लिखते हैं? पेंटिंग 70% खत्म हो चुका है, पेंटिंग 70% फिनिश्ड, वेरी गुड लुक, बहुत अच्छा बन गया है। और फिर बाथरूम, वुडन फ्लोर, किचन, स्टेयरकेस, एंट्रेंस, रोज कम्युनिकेशन चल रहा है कि घर कैसे महल बन रहा है। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये तीसरा ईमेल है, और तीसरा ईमेल है 20 मार्च 2010 का। ये भी सुमित चड्डा लिखते हैं रॉबर्ट वाड्रा को कि एक अटैचमेंट भेज रहा हूं, इस अटैचमेंट को देखिए। मैं अटैचमेंट आपको दिखा नहीं रहा हूं वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा हो जाएगा। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितने पैसे का टाइल आया, क्या आया इत्यादि, क्योंकि मुझे विषय पे आना है जो खुलासा हम करना चाहते हैं। फिर आपको हम दिखाते हैं चौथा ईमेल, जो कि 2 अप्रैल 2010 को लिखा गया है। प्लीज फाइंड द अटैचमेंट्स ऑफ द विंडो साइजेस दैट यू सेट। जो विंडो साइज आपने कहा था महल की खिड़की कितनी बड़ी होगी, वो खिड़की की साइज इत्यादि इसे भेजा गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे अक्षर में लिखे हुए हैं, मैंने अपने को पढ़ने के लिए बड़े अक्षर में बगल में लिखा है कि
कि खिड़की की साइज महल की कैसी होगी। और आते हैं पांचवें पर देखिए फिर सुमित चड्ढा जी, हाय रॉबर्ट, वो रॉबर्ट को लिखते हैं, और हाय रॉबर्ट के साथ एक और एंट्री होती है। इसमें 2 और ईमेल एड्रेस हैं, मैं आपको वो ईमेल एड्रेस बताता हूं। deltabhandari@hotmail.com। ये खाली हाय रॉबर्ट नहीं हुआ है, ये हाय भंडारी भी हुआ है। हमारा सवाल है, ये भंडारी कौन है? डेल्टा भंडारी, हु इज डेल्टा भंडारी? Whose email address is this Delta Bhandari that we want to know? उसमें बजट डिस्कस किया गया है कि करोड़ों की बजट की आवश्यकता है, कितने करोड़ हमें भेज दीजिए, इतने करोड़ हमें मिल गए हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का जो है ईमेल, यह है 9 अप्रैल 2010 का। यह भेजा गया है सुमित चड्ढा द्वारा और यह भेजा गया है रॉबर्ट वाड्रा को। डेल्टा भंडारी को भी कॉपी की गई है। इसमें एक बड़ी बात होती है, इसमें यह सुमित चड्ढा रॉबर्ट को लिखते हैं कि हाय रॉबर्ट, ऐसा है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, कितने पैसे की आवश्यकता रहेगी। एक बजट भेजा है उन्होंने लिखा है कि 15,75,000 इतने की बजट अभी चाहिए हमें, और मुझे कुछ 10,000 पाउंड मिल गए हैं। और किससे मिले हैं ये आप जूम इन करके दिखाइए, किससे मिले हैं? ये मिले हैं मिस्टर बी से मिले हैं। ये मिस्टर बी कौन है? कौन है मिस्टर बी? संजय भंडारी, डेल्टा भंडारी, मिस्टर बी। कौन है ये बी? इतना भाषण दे रहे हैं जाके तालकटोरा स्टेडियम में राहुल जी। हु इज दिस मिस्टर बी? कौन है ये मिस्टर बी? इसका जवाब कौन देगा? अब आते हैं 6ठे पर। आप देखिए, ये है 14 अप्रैल 2010 का। इसमें भी डेल्टा भंडारी को भेजा गया है, सुमित चड्ढा द्वारा भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि मिस्टर बी के बिहाफ पे सुमित चड्ढा जी लिखते हैं कि मैं कोई कॉमर्शियल गेन के लिए आपका ये काम नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, कॉमर्शियल गेन नहीं चाहिए, ये गुडविल के लिए मैं काम कर रहा हूं। बताइए, ये अपराधी नंबर 2 के गुडविल के लिए ये काम हो रहा है। ये इतना बड़ा लॉबी और इतना बड़ा नेक्सस है, और इसमें भी डेल्टा बी को जो है संबोधित किया गया है। आप देखिए, अब आता है 17 अप्रैल 2010 का एक और, ये 14 का था, ये 17 का है। 17 का ये सुमित चड्ढा लिखते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं सारा, अब से जितने 3 ईमेल बाकी हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन करके सारा ईमेल जो भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ बातचीत होती है वो डेल्टा भंडारी को भेजा जाता है। deltabhandari@hotmail.com। ये deltabhandari@hotmail.com कौन है? मीडिया ने कल सही का सवाल पूछा कि आप बताइए डेल्टा भंडारी किसका ईमेल एड्रेस है। हम भी जानना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी, आप तो बेल पे बाहर हैं, जीजा जी भी बेल पे बाहर हैं, आप बताएं ये डेल्टा भंडारी कौन है। और इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये अब मेल भेजा गया है रॉबर्ट वाड्रा द्वारा। अभी तक हमने देखा था हाय रॉबर्ट भेजा जा रहा था, अब रॉबर्ट हाय करते हैं। किसको हाय करते हैं? सुमित चड्ढा को। हाय सुमित, और रॉबर्ट भेज रहे हैं अपने ईमेल से। 15 अप्रैल 2010 को यह भेजा गया है। 15 अप्रैल 2010 को यह भेजा गया है, उसको फॉलो अप के लिए भेजा गया है मिस्टर बी के पास। और ये जो 15 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने ईमेल भेजा है, उसमें वो क्या कहते हैं? हाय, वॉज नॉट अवेयर दैट नथिंग हैज रीच्ड यू। नथिंग हैज रीच्ड यू मतलब पैसा नहीं पहुंचा। विल लुक इनटू इट इन द मॉर्निंग एंड लेट मनोज सॉर्ट इट आउट। विल बी इन लंडन सून टू, यू टेक केयर। मतलब आप, मुझे पता नहीं था कि आपको पैसे नहीं पहुंचे हैं, मैं जल्दी से कहूंगा कि मनोज आपसे बात कर ले और सब कुछ ठीक कर दे। मैं भी लंदन में आ रहा हूं, महल में रहूंगा। ये मनोज कौन है? मनोज अरोड़ा है, जिसको कि कल हमने न्यूज में देखा कि रॉबर्ट वाड्रा मान रहा है कि हां, मैं, मेरा कर्मचारी है और वो मेरे लिए ईमेल लिखता था। तो ये पूरा ट्रेल एस्टैब्लिश करता है मिस्टर बी, डेल्टा भंडारी, मनोज एंड रॉबर्ट वाड्रा के बीच। और अंतिम जो ईमेल है वो डेल्टा भंडारी को पुनः जा रहा है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये 17/4/2010 का है, और उससे पहले 16 अप्रैल का 2000, एक दिन पहले का, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए एक दिन बाद भेजते थे वो। इसमें मिस्टर एम द्वारा भेजा गया है। मिस्टर एम कौन है? मिस्टर भी, मिस्टर एम, भंडारी डेल्टा। अगर
चोर नहीं है दिल के अंदर तो एबीसीडी का खेल क्यों एबीसीडी का खेल? एबीसीडी का खेल वही करता है जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को गड्ढे में डालकर उसको प्रोडक्ट के रूप में बेचकर बाहर बंगला खरीदता है, वही इस प्रकार से एबीसीडी एम करता है। तो ये एम कौन है? एम मनोज अरोड़ा। और कौन हो सकता है? अभी तक तो मनोज लिखा भी था, तो हो सकता है मनोज। एम मतलब ये तो हम छोड़ते हैं कि जांच हो ही रही, पता चलेगा। हु इज एम, हमारा ये क्वेश्चन है। हु इज बी, हु इज एम, हुज अकाउंट इज डेल्टा भंडारी? ये सवाल जीजा जी का, ये सवाल हम राहुल गांधी जी से पूछते हैं। ये सब राहुल गांधी जी बताएं। और 5 प्रॉपर्टी का एड्रेस मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, इनके एड्रेस भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 26 वेलिंगटन रोड, सेंट जॉन्स वुड, लंदन। इसका कॉस्ट 37 करोड़ दिखाया गया मीडिया द्वारा कल। प्रॉपर्टी नंबर 2 18, 20, 22, 24, 26, 28 फ्लैट्स। ये सारे फ्लैट नंबर हैं, ये सारे फ्लैट नंबर हैं। ये सारे फ्लैट कहां पे हैं? सराटोगा रोड, क्लैप्टन, लंदन। 6 फ्लैट्स। यहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-24 घंटे काम करके किस प्रकार से एक एक गरीब को 2022 तक उसके सर के ऊपर छत नसीब हो जाए, उसके लिए पसीना बहा के काम कर रहे हैं। और यहां इन परिवार को देखिए, यह परिवार 6-6 फ्लैट एक जगह ऐसे ही खरीद ले रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 3 फ्लैट नंबर 11 42 अपर ब्रुक स्ट्रीट, लंदन। इसका कॉस्ट 3.2 करोड़। प्रॉपर्टी नंबर 4 234, 236, 238 3 फ्लैट, एडग्वेयर रोड, लंदन। प्रॉपर्टी नंबर 5 part of house adjacent to number 16 Arlington Road, St. John's Wood, लंदन। ये सब प्रॉपर्टी लंदन की लगभग हर सड़क पे ऐसा लग रहा है मानो ये गांधी परिवार की एक एक प्रॉपर्टी है, वाड्रा की एक एक प्रॉपर्टी है। हम आज सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी, आपने तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया, आपने जो कायरता दिखाया है, हम कायर राहुल गांधी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बातें मत कर, सिर्फ ये बता कि इस जीजा ने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कैसे लूटा है, ये बता।